हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 28 अगस्त 2021 का करंट अफेयर्स। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हुलाव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मार्च 2021 को भारत ने किस देश को वैक्सीन मैत्री पहल के तहत कोविड-19 से बचाव के लिए 1 लाख टीके भेजे थे? तो यह है फिजी। किसको भेजे थे दोस्तों? तो फिजी। फिजी की राजधानी कहाँ है? तो सुआ, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस देश ने सरकारी सेवा में काम कर रहे कुत्तों को पेंशन देने के लिए कानून बनाने का ऐलान किया है? तो पोलैंड। बताइए, अब कुत्तों को पेंशन दिया जाएगा, आदमी को पेंशन नहीं मिल रहा है, तो कुत्तों को पेंशन देने वाला प्रथम देश कौन बनेगा दोस्तों? तो पोलैंड। प से पोलैंड और प से पालतू कुत्तों को देगा, याद रखिएगा। भारत का कौन सा राज्य देश में सबसे अधिकतम हवाई अड्डे वाला राज्य बन गया है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अभी बन रहा है एक ठो जेवर एयरपोर्ट। जेवर, जब ये जेवर एयरपोर्ट बन जाएगा तो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईसीसी के किस नियम को आईपीएल 2021 से हटाने का फैसला लिया? तो सॉफ्ट सिग्नल। जैसे कि अंपायर जब थर्ड अंपायर के पास कोई रेफर करता है तो वो अपना सॉफ्ट सिग्नल देता है, आउट है या नॉट आउट है, तो उसको खत्म कर दिया। एक बार थर्ड एम्पायर देखेगा, उसको जो सही लगेगा वो देगा। फिर भारत देश ने दुनिया के पहले जहाज सुरंग निर्माण करने का ऐलान किस देश ने दुनिया के पहले जहाज सुरंग निर्माण करने का ऐलान किया है? तो नॉर्वे। किस देश ने? तो दोस्तों तो नॉर्वे। दुनिया की पहली जहाज सुरंग कौन? तो नॉर्वे, याद रखिएगा। जहाज में क्या करेंगे? नॉर्वे में जाएंगे, नॉर्वे। भारत सरकार ने किन दो जिले को टीबी मुक्त घोषित किया? तो लक्षद्वीप और बडगाम। लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश। अगर पूछ देगा कि प्रथम केंद्र शासित या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो टीबी मुक्त है तो लक्षद्वीप हो जाएगा, जबकि प्रथम जिला जो हो जाएगा बडगांव, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। लक्षद्वीप का लक्ष्य कब तक रखा गया दोस्तों? टीबी हारेगा देश जीतेगा, तो ये है 2025 तक। कब तक है दोस्तों? तो 2025। अब मलेरिया मुक्ति के लिए 2030, याद रखिएगा। टीबी के लिए बीसीजी टीका लगाया जाता है। मलेरिया में क्लोरोक्विनोन की दवा कुनैन से प्राप्त किया जाता है, याद कर लीजिएगा। 24 मार्च 2021 को किस विषय के साथ दुनिया भर में विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया? तो सबसे पहले तो क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 24 मार्च, याद रखिएगा। 24 मार्च यानी टीबी दिवस क्या मनाया जाता है? टीबी दिवस, क्षय दिवस, तो 24 मार्च, याद रखिएगा। इसका कौच हो जाएगा द क्लॉज इज टिकिंग। द क्लॉज इज टिकिंग। टीबी में जो है बीसीजी का टीका लगता है, याद रखिएगा, बीसीजी एंड बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, जिसका फुल फॉर्म होता है। यह जो है एक जीवाणु जनित रोग है टीबी, जो कि फेफड़ा को प्रभावित करता है, याद रखिएगा दोस्तों। भारत ने किस देश को मिशन सागर 6 के तहत 1000 मैट्रिक टन चावल और 1 लाख हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट पहुंचाया? था मेडागास्कर। किसको देश? तो हिंद महासागर का एक देश है मेडागास्कर, उसी को पहुंचाया है। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा राज्य इथेनॉल नीति को अपनाने वाला प्रथम राज्य बन गया है? तो बिहार। कौन हो जाएगा दोस्तों इथेनॉल नीति को अपनाने वाला? तो बिहार, अपना बिहार, याद रखिएगा दोस्तों, बिहार। दुनिया में T20 इंटरनेशनल मैच सबसे अधिक जीतने वाला कप्तान कौन है? तो सबसे अधिक पहले तो धोनी थे, लेकिन धोनी को पछाड़ कर बन गया अफगानिस्तान के असगर अफगान, याद रखिएगा। T20 सबसे अधिक मैच जीतने वाले अपने कप्तानी में इंटरनेशनल मैच में तो असगर अफगान, जो कि अफगानिस्तान के है। भारत के किस शहर में देश का पहला डेडिकेटेड एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल लॉन्च किया गया? तो लॉन्च किया गया है दोस्तों बेंगलुरु। बेंगलुरु हवाई अड्डा पर लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। देश का पहला तो बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, याद रखिएगा, बेंगलुरु। इसरो का जो है मुख्यालय भी बेंगलुरु में है। आज का करंट अफेयर देखेंगे दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 में पति को खोने वाली महिलाओं की मदद के लिए, यानी जिसका पति मर गया है तो पति को जो खोती है उसके लिए मिशन वात्सल्य लॉन्च किया है? तो म से मिशन और म से दोस्तों हो जाएगा महाराष्ट्र। कौन हो जाएगा दोस्तों? तो महाराष्ट्र। यानी कि इस मिशन के तहत जो है वे सभी महिलाओं को एक ही जगह पर जितना भी सुविधाएं दिया जाएगा एक ही जगह पर दिया जाएगा, इस योजना के तहत, यानी मिशन वात्सल्य योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार द्वारा, याद रखेगा, महाराष्ट्र सरकार। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर लाइकेन पार्क खोला गया है, कबक पार्क खोला गया, याद रखिएगा दोस्तों। बिहार का जो है रामसर साइट एक दर्जा प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। बेगूसराय में है,
तक काबरतल झील, काबरतल झील याद रखिएगा, बिहार का काबरतल झील। जो शुष्क क्षेत्र है 39वां जो है रामसर साइट बिहार भारत का है। भारत में भी टोटल रामसर साइट 46 हो गया संख्या, याद रखिएगा। अगर वात्सल्य योजना की सिर्फ बात करें तो ये मिशन वात्सल जो है महाराष्ट्र के द्वारा लागू किया गया है, जबकि वात्सल्य योजना जो है उत्तराखंड। वात्सल्य योजना कहाँ से दोस्तों? उत्तराखंड। इसी प्रकार से मिशन इंद्रधनुष, तो ये टीकाकरण से संबंधित है, इसको 25 दिसंबर 2014 को लागू किया गया, जबकि इंद्रधनुष योजना थी बैंकिंग सुधार। दोनों में अंतर है, देख लीजिएगा। हाल ही में मछली की एक नई प्रजाति सिस्तूरा हिरण्यकेशी खोजा गया, जो किनके द्वारा खोजा गया? तो तेजस ठाकरे। तो ठाकरे जी खोजे हैं, तो यानी कि महाराष्ट्र के हैं। अंबोली महाराष्ट्र में ताज़ा पानी की मछली है, अंबोली महाराष्ट्र में खोजा गया है, जो कि ताज़ा पानी की मछली है, याद रखिएगा, ताज़ा पानी की मछली है। आगे देखिए दोस्तों कि प्रतिवर्ष महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 अगस्त को। तो 26 अगस्त को क्यों मनाया जाता है दोस्तों, देख लेंगे हम लोग। 26 अगस्त 1920 को यूएसए में वोट डालने का अधिकार मिला था महिलाओं को। 26 अगस्त को महिला को समानता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, यानी कि 26 अगस्त को ही महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला, इसीलिए उस दिन मनाया जा रहा है। जबकि सबसे पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार न्यूजीलैंड में मिला था दोस्तों, न्यूजीलैंड में 1893 ईस्वी में ही। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत में जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन से भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गए, ये भी ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है दोस्तों 8 मार्च को, जबकि राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 13 फरवरी को जो है सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस, जो कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थे सरोजिनी नायडू। कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी कानपुर में 1925 में, याद रखिएगा। जबकि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, लेकिन वो दूसरा देश के थे। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करेंगे तो हो जाएगी सरोजिनी नायडू। कहाँ में बनी थी? तो सरोजिनी नायडू कानपुर में 1925 ईस्वी में बनी थी। 1924 के बेलगावा अधिवेशन का अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 26 अगस्त 2021 को हैकथॉन मैराथन 2021 को किसने लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया तो दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी और डी, यानी कि पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, यानी बी और डी इसका सही जवाब हो जाएगा। हैकथॉन माने क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए किसी ने ऐप बनाया, एक ठो ऐप बनाया, तो ऐप बनाया, उसके बाद इसको जांच करने के लिए यह कितना मजबूत है हैकरों से, तो हैकरों को आमंत्रित किया जाता है कि आप ऐप को हैक करके दिखाइए तो आपको इनाम मिलेगा। तो फिर हैकर को बुलाया जाता है और उसको इनाम भी दिया जाता है यदि हैक कर लेता है, फिर उसमें सुधार किया जाता है, यानी कि सुरक्षा की दृष्टि से इसको करवाया जाता था। हैकथॉन माने याद रखेगा, हैकथॉन माने क्या होता है। आगे देखेंगे दोस्तों कि आनंद मोबाइल ऐप, आनंद मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है दोस्तों? तो आनंद मोबाइल ऐप लॉन्च किया है तो भारतीय जीवन बीमा निगम, यानी जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, याद रखिएगा। जीवन पॉलिसी, आनंद पॉलिसी याद है, तो LIC ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया दोस्तों? तो LIC जी। उद्देश्य इसका है कि पेपरलेस इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी कि पेपरलेस बनाया जाए इंश्योरेंस पॉलिसी को। इस ऐप का उपयोग सिर्फ एजेंट के द्वारा किया जाएगा। एजेंट जब किसी का करवाने जाएगा LIC, तो उसका जो है रजिस्ट्रेशन उस ऐप के माध्यम से एजेंट ही करेगा। इसमें चाइल्ड पॉलिसी को शामिल नहीं किया गया है, बच्चों का पॉलिसी इसमें नहीं होगा। LIC की स्थापना की बात करें दोस्तों तो 1 सितंबर 1956 को किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ में है दोस्तों? तो मुंबई में है। LIC की बात करें तो अगर SBI की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले बैंक ऑफ बंगाल, जिसका स्थापना 1806 में हुआ था, और बैंक ऑफ बम्बई 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1843, तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक 1921 में बना दिया गया। इसके बाद इसी इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 ईस्वी में कर दिया गया, याद रखिएगा। अगर पूछ देगा SBI का स्थापना कब किया गया, ऑप्शन में खाली रहेगा 1806 और कोई सही ऑप्शन नहीं रहेगा दोस्तों, तो 1806 सही हो जाएगा, काहे कि इसका स्थापना वहीं से जुड़ा हुआ है। पिछला बार NTPC में पूछा भी था दोस्तों। आगे ध्यान देंगे सेबी की स्थापना कब हुआ? तो 1988 में। अधिनियम जो है इसको कानूनी रूप से मान्यता कब मिला? तो 1992 में। सेबी का स्थापना जो है, सेबी का फुल फॉर्म होता है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। प्रतिभूति घोटाला जिसको करते हैं। हाल ही में बीमा क्षेत्र में FDI को बढ़ाकर कितना कर दिया गया दोस्तों? बहुत महत्वपूर्ण, 44 से 74 कर दिया, यानी 30% बढ़ा दिया गया है। FDI यानी कि फॉरेन विदेशी जो निवेश करता है उसको FDI बोलते हैं दोस्तों।
आगे देखेंगे नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना जो है शिवरामन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को किया गया। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है, याद रखिएगा मुंबई। एग्जिम बैंक का भी स्थापना 1982 ईस्वी में किया था। किसने स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष पद का भार ग्रहण किया है? तो टीवी, तो टीबी हो जाएगा यानी कि ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी। तो ये हो जाएगा मनसुख मंडाविया। कौन हो जाएगा? तो मनसुख मंडाविया। इससे पहले कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर हर्षवर्धन थे, क्योंकि वो भारत के रक्षा मंत्री थे। अब भारत के रक्षा मंत्री बन गए मनसुख मंडाविया, तो इसके भी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो मनसुख मंडाविया को बना दिया गया है। टीवी हारेगा देश जीतेगा का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन थे? इससे पहले अध्यक्ष कौन थे? तो हर्षवर्धन सिंह। भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है अभी? तो मनसुख मंडाविया, याद रखिएगा मनसुख मंडाविया। भारत का केंद्र शासित प्रदेश जो टीबी मुक्त है तो लक्षद्वीप बताए थे। प्रथम गांव जो है बडगांव है। जबकि रेबीज से मुक्त प्रदेश कौन है? प्रथम रेबीज से मुक्त प्रथम राज्य कौन है? तो रेबीज से गोवा। रेबीज जो होता है हाइड्रोफोबिया जिसको बोलते हैं, तो क्या पानी से डर लगता है दोस्तों। तो रेबीज अगर हो जाएगा, पानी से डर रहेगा, तो वो रहेगा गोवा में। गोवा में तो सगरों पानी है, बीज है, समुंदर है, याद रखिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के संबंध में कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पर देखेंगे कि सही कौन है। तो मलयालम भाषा के लिए हाल ही में दिया गया है ओमचेरी पिल्लई, सही है। नेपाली शंकर देव ढकाल, ये भी सही है। राजस्थानी भंवर सिंह समोर, ये भी सही है। तो गलती हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, क्या हो जाएगा? उड़िया अनामिका, ये गलत हो जाएगा। यानी कि उड़िया के लिए मिला है यशोधरा मिश्र को। किसको मिला है दोस्तों? तो यशोधरा मिश्र को उड़िया के लिए मिला है। इसकी शुरुआत जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1954 ईस्वी में किया गया। इसे 54 भाषा में दिया जाता है, जबकि संविधान में 22 भाषाओं का सूचित किया गया है। राजभाषा कितने हैं? तो 22 है, जबकि 24 भाषा। 24 भाषा में 2 भाषा ज़्यादा आ जाता है, तो उसमें इंग्लिश को हो जाता है एगो इंग्लिश शामिल है अधिक भाषा में दोस्तों, एगो है राजस्थानी, याद रखिएगा। हिंदी भाषा के लिए दिया गया है अनामिका को, टोकरी में दिंगत पुस्तक के लिए। जबकि इंग्लिश के लिए दिया है अरुंधति सुब्रमण्यम को व्हेन गॉड इज ट्रेवलर, व्हेन गॉड इज ट्रेवलर के लिए, याद रखिएगा। हवाना सिंड्रोम का संबंध किससे है दोस्तों? हवाना सिंड्रोम, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अजीब सी आवाज़ें। हवाना सिंड्रोम का संबंध किससे है? तो अजीब सी आवाज़ें। आगे देखेंगे दोस्तों कि 2016 ईस्वी में अमेरिकी राजनयिकों को हवाना में अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी थी, जिसके कारण उन्हें नींद नहीं आना, थकान, सिर दर्द होने लगा। इसी को नाम दे दिया गया हवाना सिंड्रोम। क्या नाम दे दिया गया दोस्तों? तो हवाना सिंड्रोम। हाल ही में जो है कमला हैरिस का दौरा था हवाना आने के लिए, लेकिन वो इसी के चलते जो है हवाना सिंड्रोम के चलते ही अपना कमला हैरिस जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, वो अपना जो है न्योता जो है रद्द कर दिया, आने के लिए जो था वो रद्द कर दी है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में HSBC बैंक के भारत के मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी यानी CEO के रूप में नियुक्त करने के लिए RBI ने किसे मंजूरी दिया है? तो हितेंद्र दवे। किसे दिया है? तो हितेंद्र दवे, याद रखेगा। रजनीश कुमार जो है SBI का अध्यक्ष है, शक्तिकांत दास RBI का अध्यक्ष है, याद रखेगा। आगे देखेंगे कि HSBC बैंक की स्थापना जो है 1853 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। भारत और किस देश ने मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत के साथ कौन देश? तो मालदीव। कौन है? तो मालदीव है। मालदीव की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो माले। यहाँ के मुद्रा है तो मालदीव रुपया, याद रखिएगा। ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट यानी GMCP में 6.74 किलोमीटर लंबा पुल और सेतु लिंक शामिल है, जो कि राष्ट्रीय राजधानी मालदीव की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो माले। राष्ट्रीय राजधानी माले हो जाएगा यहाँ। राष्ट्रीय राजधानी माले को 3 पड़ोसी द्वीप अर्थात विलिंगली, गुलहिफाहू और थिलाफुंसी से जुड़ेगा। इस काम को जो है अंजाम कौन देगा? तो FC कॉन्स जो कि मुंबई महाराष्ट्र में स्थित कंपनी है, भारतीय निर्माण और इंजीनियरिंग फर्म है, इसी को दिया गया, ये भी पूरा करेगा। राष्ट्रपति म्यांमार के कौन है? तो इब्राहिम मोहम्मद सोली। कौन है? तो इब्राहिम मोहम्मद सोली दोस्तों, याद रखिएगा। किसके द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सुधार एजेंडा EASE 4.0 अनावरण किया गया है? तो ये हो जाएगा निर्मला सीतारमण।
जो कि निर्मला सीतारमण जो है वित्त एवं कॉर्पोरेट मंत्रालय के मंत्री है, याद रखिएगा। EAAC का क्या फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों? तो इन हाउस एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। EAAC 3.0 पुरस्कार दिया गया है इस बार। तो इसमें पुरस्कार जो दिया गया है दोस्तों देखेंगे, EAAC रिफॉर्म्स इंडेक्स अवार्ड 2021 का समग्र विजेता, सब पूरा रूप से विजेता कौन है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर इसमें रहे हैं कौन कौन? तो बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अगर बेस लाइन प्रदर्शन से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार कौन जीता है? बेस लाइन प्रदर्शन से सर्वश्रेष्ठ इंडियन बैंक। कौन जीता है दोस्तों? तो इंडियन बैंक। आगे देखेंगे कि महत्वाकांक्षी भारत के लिए स्मार्ट लैंडिंग, ये पुरस्कार कौन जीता है दोस्तों? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। नेट बैंकिंग की तकनीक के समझ सक्षम आसानी, यानी नेट बैंकिंग से तकनीक से सक्षम आसानी, तो जीता पुरस्कार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर संस्थागत विवेकपूर्ण बैंकिंग की बात करें तो ये जीता है बैंक ऑफ बड़ौदा। याद कर लीजिएगा आप लोग दोस्तों। अगर बात करें कि शासन और परिणाम केंद्रित HR, तो इसका हो जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। जबकि ग्राहक सुरक्षा को गहरा करना, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने पुरस्कार जीता है। याद रखिएगा, ये सब पुरस्कार याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो देखने को हमेशा मिलता रहे। हाल ही में टेड डेक्स्टर का निधन हो गया। उनका संबंध किस खेल से हो दोस्तों? तो उनका संबंध है क्रिकेट से। किससे है? तो क्रिकेट से। वह इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी थे जो कि बाद में कैप्टन भी बने थे। उनका जो उपनाम था लॉर्ड टेड के नाम से भी जाना जाता था, याद रखिएगा। पुस्तक एक्सीलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, पुस्तक के लेखक कौन है? तो KJ अल्फोंस इस पुस्तक के लेखक है, याद रखिएगा दोस्तों। जयराम रमेश की बात करें तो ये कांग्रेस पार्टी से संबंधित है और इनके द्वारा एगो लाइट ऑफ एशिया पुस्तक लिखा गया है। लाइट ऑफ एशिया किस व्यक्ति को कहते हैं दोस्तों? तो बुद्ध को कहते हैं, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध को, याद रखिएगा। जबकि पुस्तक कौन लिखा है? तो जयराम रमेश। रघुराम राजन की बात करें तो ये पुस्तक लिखा है आई डू और द थ्री पिलर, ये दोनों पुस्तक लिखे हैं रघुराम जी राजन, जो कि RBI के गवर्नर भी रह चुके थे। उर्जित आर पटेल से यही थे पहले। अभी शक्तिकांत दास है, उनसे पहले उर्जित आर पटेल थे। उर्जित आर पटेल से पहले कौन थे? तो रघुराम जी राजन। KJ अल्फोंस पूर्व में जो है संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री का पदभार संभाल रहे थे। अल्फांसो आम का शहर किसे कहते हैं? अल्फांसो का नाम आया था। अल्फांसो आम का शहर किसे कहते हैं दोस्तों? तो रत्नागिरी। किसे कहते हैं? तो रत्नागिरी को अल्फांसो आम का शहर कहते हैं। कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि पौधा का प्यार योजना को किस राज्य ने शुरू किया है? अभी तो गाना में चल रहा है बचपन का प्यार, लेकिन यहाँ पर है पौधा का प्यार। तो ये किसको कौन शुरू किया है दोस्तों? तो कौन राज्य सरकार शुरू किया है? तो ये हो जाएगा हमारा अपना बिहार। पौधा का प्यार बिहार। पौधा का प्यार कौन? तो बिहार। याद रखिएगा दोस्तों। इसका सही जवाब कमेंट करके देने वाले लोग हैं संजना कुमारी, जो कि हमेशा सबसे पहले जवाब इन्हीं का आता है, श्वेता वर्मा, खुशबू कुमारी, विवेक कुमार, अनीश कुमार, कृष्णा कुमार, धनंजय कुमार, GK मस्ती, अमन कुमार, सुनीता देवी, माहिराज, दीपक कुमार, सुमन कुमारी, शिवानी सिंह, रुपेश कुमार और ड्रीम स्टडी। इन सभी को बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं। इन सभी आप लोग ऐसे कमेंट करते रहिए। आज का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आप सबके लिए कि रानी पद्मावती स्मारक किस शहर में बनाया जाएगा। रानी पद्मावती स्मारक। पद्मावत पुस्तक के लेखक थे मलिक मोहम्मद जैसी। पद्मावती जो फिल्म भी निकला पद्मावत के नाम से, याद रखिएगा। तो रानी पद्मावती स्मारक किस शहर में बनाया जा रहा है, इसका आप लोग कमेंट करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जवाब दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।